आज हम सब कुछ समझ गए हैं कि क्यों निहारिका और बाकी सब हमसे इतने ज्यादा नाराज हैं। उनका गुस्सा जायज भी है अम्मा कि कॉलेज में दी गई पार्टी आपके दामाद जी ने दी है। हो सके तो कुछ समय के लिए आप प्रशांत को इस शहर से दूर भेज दीजिए। ठीक है, मैं कल ही प्रशांत बबुआ को अपने नए फार्म हाउस में भेज देता हूँ। फटाफट जाओ और पैकिंग करो। कहाँ जा रहे हैं हम? अपनी सहेलियों का साथ देना। 2 कौड़ी की लड़की मुझे मना कर दिया। ऐसी सजा दी मैंने उसे, ऐसी सजा दी कि जिंदगी भर अपनी शक्ल आईने में नहीं देख पाएगी। जय माता दी। मैं अपने आप ही निहारिका, निहारिका हमें आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, प्लीज हमारी बात सुनिए। निहारिका प्लीज, अम्मा देखिए ना। अरे रूपाली बिटिया, तुम अचानक कहीं दामाजी से झगड़ा वगड़ा करके तो नहीं आई ना? नहीं अम्मा, कोई झगड़ा नहीं। किस लिए आई हो? किस लिए आई हूँ? हमें आप लोगों की बहुत ज्यादा याद आ रही थी। और फिर अम्मा, वो जो काम हम अधूरा छोड़ के गए थे वो भी तो पूरा करना था ना अम्मा। यहाँ कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं हो रहा है कि जब मनचाहा चली गई और जब मनचाहा वापस आ गई। जो खेल तुमने अपने पति के साथ मिलकर खेला है, उन सबसे हम सबको बहुत ठेस पहुंची है। अरे आप लोग ये कैसी बातें कर रही हैं? हमने अपने पति के साथ मिलकर कुछ भी नहीं किया है। प्लीज हमारा विश्वास कीजिए, प्लीज। ऐसा कैसे हो सकता है रूपाली कि वो सरप्राइज पार्टी तुम्हारे पति ने दी और तुम्हें कुछ मालूम नहीं? हाँ, हमें नहीं मालूम था। हमारा विश्वास कीजिए। हम कैसे यकीन दिलाएं आप लोगों को कि हमें कुछ भी नहीं मालूम था।
हमारे पति ने वो पार्टी बिजनेस पर्पस के लिए करवाई थी और वर्षा के साथ हुई दुर्घटना के बाद उन्होंने हमें जब वापस आने के लिए कहा, हम वापस नहीं गए थे। लेकिन जैसे ही हमें उनके एक्सीडेंट की खबर मिली, हमसे यहाँ रुका नहीं गया और हम वापस अपने घर चले गए। लेकिन घर जाने के बाद जब हमें सच्चाई का पता चला, अम्मा को फोन करके आप लोगों से बात करवाने की प्रार्थना भी की थी। प्लीज अम्मा बताइए ना इन लोगों को। प्लीज अम्मा। हाँ बिटिया, ये सच है। रूपाली बिटिया ने फोन किया था। ये बहुत दुखी है, अपने किए पर पछता रही है। इसने कहा था कि तुम लोगों से बात करना चाहती है, पर हमारी हिम्मत नहीं हुई बिटिया। तुम लोगों से कैसे कहें? हम आप लोगों के आगे हाथ जोड़ते हैं, प्लीज हमारा यकीन। हम बिल्कुल गलत नहीं है। ठीक है, मैं निहारिका को बुला कर लाती हूँ। निहारिका, वो यहाँ क्यों आई है? उसे कहो यहाँ से वापस चली जाए। वापस तो वो चली गई थी, लेकिन अब लौट के जाने के लिए नहीं आई है। निहारिका, रूपाली हमारी बरसों पुरानी दोस्त है और तुम दोनों तो एक दूसरे की जान थी। फिर ऐसा क्यों कर रही हो निहारिका? और ये बात हम तीनों अच्छी तरह जानते हैं। एक मिनट, तुम यहाँ उसकी सिफारिश करने आई हो या मुझे उसकी सफाई देने आई हो? न सिफारिश न सफाई, सिर्फ गुजारिश कि एक बार उसकी बात सुन लो, उसको गले लगा लो। नहीं, हरगिज नहीं। एक तो रूपाली के पति का पार्टी थ्रो करना, ऊपर से रूपाली का सब कुछ जानते हुए भी हम सबको अंधेरे में रखना, और फिर यहाँ से चोरी छुपे चले जाना और अब फिर से लौट आना। मुझे तो इसमें रूपाली की, उसके पति की और कृपा शंकर की मिली भगत नजर आ रही है। इन जैसे लोग ना अमीर नेताओं से मेल जोल बढ़ाते हैं। इनके दबाव तले पुलिस भी आम जनता का साथ नहीं देती। ये सभी लोग एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। तुमने इतना कुछ कह दिया बिना सोचे समझे। एक बार तो रूपाली से बात कर लो, तुम्हारी सारी गलतफहमी दूर हो जाएंगी। मुझे उससे नहीं मिलना। उसे कहो यहाँ से चली जाए, तो दोबारा मेरी आंखों में धूल नहीं झोंक सकती। बहुत जिद्दी हो निहारी। अच्छा ठीक, तुम्हें उससे बात नहीं करनी है तो कम से कम हमारे साथ नाश्ता तो कर लो। मेरा नाश्ता यहीं भिजवा दो। मैं रूपाली की सूरत तक नहीं देखना चाहती। सुरेखा, क्या हुआ? निहारिका की नाराजगी दूर हुई? अब कुछ कहा उसने कि नहीं?
चुप क्यों हो? निहारिका ने हमें माफ किया या नहीं? मैंने निहारिका को बहुत समझाने की कोशिश करी रूपाली, लेकिन वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। अरे तो हमारे साथ बाहर आकर तो बैठे, ऐसे मुंह फुलाने से क्या बात सुलझेगी? हाँ, मुझे पता है बात कैसे सुलझेगी, लेकिन फिलहाल ना मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है। अम्मा, आप जल्दी से नाश्ता लगाइए, मैं इस लड़की को लेकर आती हूँ। हाँ ठीक है बिटिया। निहारिका का नाश्ता वहीं ले जाओ। क्यों? अब क्या वो हमारे साथ नाश्ता भी नहीं करेगी? उसकी नाराजगी रूपाली के साथ है या हम सबके साथ? अरे अम्मा ये सब छोड़िए, आप नाश्ता हमें दीजिए, हम निहारिका को लेके आते हैं। हमें अच्छी तरीके से मालूम है कि उन्हें कैसे मनाना है। रूपाली, निहारिका तो तुम्हारी सूरत भी नहीं देखना चाहती है। निहारिका हमारी सूरत नहीं देखना चाहती, मगर क्यों? अरे ऐसा किया क्या है हमने? अरे हमारे पति ने हमारी खुशी के लिए पार्टी दी थी, पर उन्हें क्या पता था कि वो इतनी सी बात छुपाकर इतनी सारी परेशानियां मोल लेने वाले हैं। ये तो एक पति का अपनी पत्नी के प्रति प्रेम भाव था। वो नहीं चाहते थे कि हम इस पचड़े में पड़े। मुझ पर कोई आँच ना आए, इसलिए उन्होंने मुझे बहाना बनाकर वापस बुलाया था। लेकिन आज मैं वापस आई हूँ तो उनकी मर्जी, उनकी इच्छा और उनके सम्मान की खातिर। और ये एक पत्नी का प्रेम भाव है अपने पति के लिए, जो किसी भी सूरत में अपने पति पर उठती शक की उंगलियों को नहीं देख सकती। निहारिका हमारी सूरत नहीं देखना चाहती, ठीक है, हम भी अपनी सुहाग की कसम खा के कहते हैं कि जब तक निहारिका हमें वापस नहीं अपनाएगी, हम कुछ भी खाएंगे पिएंगे नहीं, कुछ भी नहीं। और हाँ, अपनी बेगुनाही साबित करके ही रहेंगे। जल्दी जल्दी टिफिन करो, मुझे जोरों की भूख लगी है। ओफो, आधी मम्मी ने रोटी सब्जी दी है। जल्दी टिफिन मेरा घर पे ही छूट गया। रूपाली तुम क्या लाई हो? आलू के पराठे। वाह, आलू के पराठे खाइए। सॉरी निहारिका, तेरे तो एक भी आलू के पराठे बचे नहीं। लीजिए आपके लिए,
जल्दी से खा जाइए, वरना ये भुक्कड़ लोग इसी पे सपर चक्कर डालेंगे। वाह, फिर से पराठा। रूपाली, बड़ा प्यार आ रहा है आज निहारिका पे। नहीं, पहले मांगने, इस बार नहीं आऊंगी, इस बार मैं आऊंगी। पकड़ लिया दोनों को। अरे बाबा, जो थक गई, अभी होगा। एक काम करते, स्किपिंग खेलते। गुड आइडिया, स्किपिंग करते हैं। चलो, कहाँ पे है? कौन खेलेगा पहले? पहले मैं। नहीं, मैं पहले वैसे मैं ही खेलूंगी। नहीं, मैं पहले वैसे मैं ही खेलूंगी बस। दीपिका हार जाएगी। कौन लेगा दूसरा? निहारिका पक्का जीतना है। अब देखते हैं ये क्या कर लेगी। मिताली, देखना आप हार। आउट आउट बोला था ना। सुरेखा, अब तुम जाओ। रूपाली आउट हो जाएगी। नहीं, रुपाली जाओ। रूपाली आउट। अरे क्या हुआ? पूरी रात बैठकर नोट पूरी की है मैंने। वो तो होना ही था, दिन भर बैठ के गाने जो लिखती रहती हो। तू तो पागल ही है मिताली। अगर तू अपने गाने के नोट्स टीचर को दिखा देती, वैसे भी तू बच ही जाती थी। वैसे भी टीचर को तेरे गाने के नोट्स कितने पसंद है। पाली, क्या हुआ? तू कुछ परेशान सी लग रही है। तेरी नोट कहाँ है? हमारे नोट्स कंप्लीट नहीं है निहारिका, और आज चाहिए। सबमिशन की लास्ट डेट है। और अगर आज सबमिट नहीं किए तो हमें एक वीक तक क्लास अटेंड करने नहीं मिलेगी। हमें बहुत टेंशन हो रहा है। अगर हमें क्लास में नहीं जाने को मिलेगा तो अम्मा नाराज हो जाएंगी। वैसे हम उनका दिल नहीं दुखाना चाहते, वैसे भी वो बहुत मुसीबतों से हमें पढ़ा रही हैं। अब रोने से क्या फायदा? पहले सोचना चाहिए था। अभी क्या करें? ले लो रूपाली, तुम मेरी नोट अपने नाम से सबमिट कर लो। लेकिन आप निहारिका, आप सर को क्या कहेंगी? कह दूंगी, नोट कंप्लीट नहीं हुई। निहारिका, तुम उसको बचाने के लिए अपने नोट्स क्यों दे रही हो? ओह माय गॉड। और तुम दोनों की दोस्ती देख के तो कभी कभी हम तीनों को बहुत जलन होती है। तुम दोनों दो जिस्म और एक जान हो। अखियों से बहता पानी।
महिला मंडल मोर्चा निकालने वाली है। मामला दबाने की सारी कोशिशें फेल हो गई। पता नहीं आज क्या होगा। तुम जानती हो कि अगर तुम्हें खरोच भी आ जाए तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता। और अभी तो शायद तुम्हें काफी छोटे लगी। मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ। निहारिका जी और उनकी सहेलियों के ऊपर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। उनकी इस मुहिम में तुम्हारे कॉलेज की बहुत से छात्र और छात्राएं भी शामिल थी।